मेरे ना अभी अंकल एक्सपायर हो गए हैं 13 मार्च को। मतलब आप सभी भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ था एकदम से तो पता नहीं उनको क्या ही हुआ है, क्योंकि सुबह के मतलब जिस दिन वो एक्सपायर हुए उस दिन भी सुबह के टाइम उठने के बाद वो नहाए धोए हैं, पूजा की है, सब कुछ किया है, मतलब वो बिल्कुल ठीक थे। और बस अचानक से बस मतलब एकदम थोड़ी देर के लिए उनको उल्टियाँ वगैरह हुई और बस उसके बाद तो क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ था एकदम से अचानक से। लेकिन हाँ ये तो था कि कुछ टाइम से वो बीमार चल रहे थे, काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे। मतलब उनके हमने सभी टेस्ट करा लिए थे, ब्रेन का टेस्ट करा लिया, उनके हार्ट का टेस्ट करा लिया, उनके लीवर किडनी सभी चीज़ों का टेस्ट हो चुका था, लेकिन किसी भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन मतलब कुछ टाइम से ना कुछ भी खा भी नहीं पा रहे थे वो। और बस अभी जाके मतलब 1 मंथ या 10-15 दिन हुए होंगे जब वो थोड़े ठीक हुए थे, उन्होंने खाना पीना शुरू किया, चल फिर भी पा रहे थे, वरना तो इतने ज़्यादा बीमार थे ना कि चल भी नहीं पा रहे थे, वो खड़े भी नहीं हो पाते थे। लेकिन अब थोड़ा ठीक सा हुआ था। उसके बाद मतलब 2 दिन पहले, मतलब 13 तारीख को एक्सपायर हुए हैं, उससे 2 दिन पहले ना संडे था और यहाँ पर भी आए थे और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको मेरे अंकल मतलब मेरे चाचा चाची आए हुए हैं। वैसे मैं उनको चाचा चाची नहीं बोलती, मैं उनको डैडी और मम्मी बोलती हूँ। तो मतलब मम्मी और डैडी बोलती हूँ मैं उनको हमेशा से ही, बचपन से ही। तो हमने चाचा चाची कभी नहीं बुलाया। 2 दिन पहले वो घर आए थे, सब कुछ पूजा वूजा की, बहुत कुछ, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि वो बीमार थे और सब कुछ ठीक था। पता नहीं एकदम से अचानक से ही क्या हुआ था उनको। मतलब जिस दिन 13 तारीख को मेरी चाचे का फ़ोन आया था, चाची मतलब मेरी मम्मी, जो मतलब मैं उनको मम्मी बुलाती हूँ, तो फ़ोन आया था। तो वो मम्मी से बोल रही थी कि मतलब थोड़े बीमार हो रहे हैं आज वो मतलब उल्टी वगैरह हुई है। तो मम्मी और पापा को जैसे ही पता चला था ना, तो यहाँ से मतलब गांव से, तो मम्मी पापा बोलने लगे थे कि हाँ हम तो वहीं जा रहे हैं। तो मैंने भी जिद की कि मुझे भी लेकर चलो, मैं क्या करूँगी घर पर अकेली। तो मतलब मम्मी पापा ने कहा कि तू घर पर ही रहना, हम दोनों चले जाएंगे। क्योंकि मतलब मेरे चाचा चाची जो हैं वो थोड़ा दिल्ली वाली साइड रहते हैं, मतलब गाजियाबाद के आसपास रहते हैं। तो मम्मी पापा तुरंत ही निकल गए थे जैसे उन्हें पता चला कि डैडी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। सो दोनों मम्मी पापा निकल गए थे यहाँ से। मतलब मम्मी पापा सिर्फ इस गांव को, हमारे गांव से निकलने के बाद दूसरे गांव में पहुंचे ही थे। मेरे बाद मतलब जैसे ही मम्मी दूसरे गांव में पहुंची थी, उनका फ़ोन आया। मैंने डरते डरते तो पहले फ़ोन उठाया, मैं उठाना ही नहीं चाह रही थी फ़ोन। मुझे डर लगा था कि पता नहीं क्या न्यूज़ होगी, इसलिए मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया था। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो मम्मी ने बोला कि मतलब घर पर अकेले है तो थोड़ा ध्यान रखना, गेट वेट बंद रखना। और उसके बस मतलब 5 या 10 मिनट ही होंगे, उसके बाद मतलब मम्मी और पापा की ना गाड़ी वापस आ गई थी। जैसे मैंने देखा कि मतलब गाड़ी वापस आ गई और मम्मी पापा वापस आ गए, और मतलब मैं उसे देख कर समझ गई थी कि मेरे डैडी एक्सपायर हो गए। सो मतलब मम्मी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, मम्मी की वहीं पर उल्टियाँ वगैरह हो रही थी। मतलब मेरे सब देखा भी नहीं जा रहा। मेरे दिल्ली से मेरे डैडी और मतलब मेरी चाची को फिर गांव में ही लेकर आए थे, क्योंकि गांव में ही मतलब उनका जन्म हुआ है, तो अंतिम संस्कार भी यहीं करना था। सो यहाँ पर 2-3 बजे के आसपास तक आए, 2-3 बजे के आसपास तक सभी लोग आए थे। और सभी लोगों का इतना बुरा हाल हो रहा था रो रो कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज नहीं थी उनकी अभी। मतलब 2 बच्चे हैं, किसी की दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, मतलब छोटे ही थे अभी। मेरे पापा बड़े हैं, वो उनसे छोटे हैं, फिर एक और चाचा है मेरे। सो ऐसे 2 चाचा हैं मेरे, तो वो बीच वाले चाचा थे मेरे। यहाँ घर पर सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, किसी कुछ भी देखा नहीं जा रहा था। मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेरी चाची की भी। मतलब बस यहाँ पर ही सब कुछ किया गया। अभी 21 तारीख में थी उनकी 13वीं। सो बस यहाँ पर ही सब चीज़ें की गई थी गाँव में, क्योंकि गाँव में ही रहे हैं वो, गाँव में ही पले बड़े हैं, तो सब कुछ गाँव से हुआ है। उनको यहीं पर लाया गया था, इसी जगह पर, यहाँ पर लिटाया हुआ था उन्हें। यहाँ पर ही घर पर हवन वगैरह हुआ था, सब चीज़ जो हुई थी। मतलब लास्ट 3 साल में देखो ना, सबसे मतलब लास्ट 3 साल में हमारे घर में 3 डेथ हो चुके हैं। सबसे पहले मेरी माँ जी एक्सपायर हुई, उसके बाद मेरे पिछले साल मेरे बाबा जी एक्सपायर हुआ, और इस साल डैडी। सो मतलब आसान नहीं है यह चीज़ें, हर साल हो रही है। मुझे नहीं पता है कोइंसिडेंस है क्या है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि टाइम बस यहीं पर रुक जाए और बढ़े ना। मेरी मम्मी और चाची रोती रहती है, देखा भी नहीं जाता, वो इस तरह से रोती रहती है। और पापा, जिनके मेरे पापा के तो छोटे भैया थे ना, वो सब लोग इतना ज़्यादा परेशान है, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा रोती है, देखा भी नहीं जाता हमसे। तो घर पे इस तरह का कुछ माहौल था, तो पढ़ाई की तो कुछ बात ही नहीं है। मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है मेरी, सीधी सी बात है। ना ही मतलब इस तरह का माहौल था कि मैं पढ़ाई कर पाती।
आप सभी लोग पढ़ते रहो।